गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशेष रंजन आप सबको विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एसबीटी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जिनका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग और टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, जिसमें आज हम लोग स्क्वायर पिरामिड के क्वेश्चन का डेवलपमेंट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये स्क्वायर पिरामिड एक स्क्वायर पिरामिड है, मतलब बेस में स्क्वायर दिखेगा, पिरामिड है तो फेस में ट्राइंगल दिखेगा। बेस साइड 30 mm, एक्सिस लेंथ 60 mm, उसका बेस साइड 30 mm का और एक्सिस लेंथ 60 mm का है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन एचपी, उसका बेस एचपी में है, बेस एचपी में है। कैसे बनेगा ये बात एज नहीं तो कॉर्नर बताएगा। विथ एज ऑफ बेस परपेंडिकुलर टू वीपी, और साथ में उसका बेस का एक एज वीपी के परपेंडिकुलर है। तो जब बेस एचपी में हो और बेस का एक एज वीपी के परपेंडिकुलर हो, तो जब आप बेस एचपी में बनाएगा तो उसके एक एज को रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए, अगर ये इसमें दिक्कत होगा तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जाइएगा, लेक्चर नंबर 1 में जाके देख लीजिएगा। इसके लिए नए यूजर्स को करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के फोल्डर को खोलिए और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लेक्चर नंबर 1 उसमें जाके देखिए। वहां पर बताया गया है कि बेस को कैसे बनाया जाता है। चलिए, उसके बाद इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन विच बाइसेक्ट इट्स एक्सिस। उसके बाद उसको एक सेक्शनल प्लेन से कट करना जो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, एचपी से इंक्लाइंड है, और कटने के बाद जो बचेगा उसका डेवलपमेंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब सेक्शन सॉलिड का डेवलपमेंट आए तो पहले आप क्या कीजिए, सॉलिड के प्रोजेक्शन को बनाइए और सेक्शन करने से पहले डेवलपमेंट कीजिए। उसके बाद सेक्शन कर लीजिए, सॉलिड में जो बचेगा उसको डेवलपमेंट में भी आप डार्क कर दीजिएगा। बस यही प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप क्या है, सॉलिड के प्रोजेक्शन को बनाना। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप एक स्क्वायर बनाइएगा एचपी में और उसका एक एज रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब इस तरह का स्क्वायर बन गया। चूंकि पिरामिड है, एक ही बेस होगा, इस तरह नाम लिखेगा ABCD। ये बेस बन गया। अब आप बेस का सेंटर को खोजिए, दोनों डायग्राम जहां मिला ये O हो गया। क्योंकि पिरामिड में एपेक्स होता है, इसलिए O को A से, D से, C से, B से मिला लीजिएगा। शुरू का फिगर 2H पेंसिल से बनाना है। इसके बाद O को प्रोजेक्ट कीजिए, एक्सिस लेंथ कितना 60 mm, रेफरेंस लाइन से 60 mm कट कर लीजिए। सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिए। A का प्रोजेक्शन A डैश, D का D डैश, B का B डैश, C का C डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, O को A और D से, B और C से मिला लीजिए। क्योंकि D और C नहीं दिखेगा, फिगर ऊपर में बनेगा तो नीचे से देखिए आउटर कौन है, A और B। तो A और B के जो पीछे होगा वो छिपेगा, D और C नहीं दिखेगा, इसलिए D और C पर आप क्या कर लीजिएगा, ब्रैकेट कर लीजिएगा। ये सॉलिड का प्रोजेक्शन हो गया, इतना सबको जानते होंगे आप लोग। आप क्या कीजिए, पहले आप इसी का डेवलपमेंट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा डेवलपमेंट करते हैं तो देखिए, डेवलपमेंट रेडियल लाइन मेथड से होता है पिरामिड का। सबसे पहला काम है ट्रू लेंथ को फाइंड करना। तो पहले आप यहाँ जितना भी फेस का एज है, OA, OD, OB, OC, इसका टॉप व्यू में देखिए, क्या OD, OA, OB, OC में से कोई भी लाइन रेफरेंस लाइन के पैरेलल है क्या? नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए O से, जो रेफरेंस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, O पे प्रकाल, A पर पेंसिल, इसको ऐसे घुमाइए। इसका नाम लिखिएगा दोस्त A1। ठीक है, देखिए ये OA1 जितना उतना ही OA है, ये लेंथ में फर्क नहीं आया। बस आपने करा क्या, OA को रेफरेंस लाइन के पैरेलल बना दिया। अब क्या कीजिएगा, इसको प्रोजेक्ट कीजिए। A का प्रोजेक्शन A1 डैश, ये जो O डैश A1 डैश आया है, इसी को बोलेंगे ट्रू लेंथ, क्योंकि ये OA जो है रेफरेंस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहला स्टेप होता है पिरामिड में ट्रू लेंथ को फाइंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या कीजिएगा, अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि स्पेस में कहीं पर भी चले जाइए, एक पॉइंट ले लीजिए O, और किसी भी एंगल पर जिस पर आपको इच्छा करे एक लाइन खींचिए। इसका जो लेंथ होगा, ये OA1 जितना होगा, A1 डैश उतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, इसका नाम OA लिखिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा O डैश A1 डैश इज इक्वल टू AA बराबर ट्रू लेंथ। ये आपको लिखना है एग्जाम में, और एक से बॉक्स बना के घेर दीजिएगा, है ना। मतलब आपने जो OA का लेंथ लिया, ये O डैश A1 डैश के बराबर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो O डैश A1 डैश है उसका टॉप व्यू में OA1 जो है रेफरेंस लाइन के पैरेलल है, इसलिए O डैश A1 डैश ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, ओ पे प्रकार रखिएगा, ए पर पेंसिल रखिएगा, ऐसे घुमा लीजिएगा। क्लियर है, सिंपल है। अब क्या कीजिएगा, ए के बाद बी होता है 30, बी के बाद सी 30, सी के बाद डी 30, डी के बाद ए 30। तो ए से 30 पर बी, 30 सी डी प्रकार से आप काटते जाइए, बी सी डी ए हो गया। चलिए अब ये बताइए ए बी सी डी लाइन है कि कर्व है, तो बोलिएगा लाइन है सर ए बी सी डी, तो लाइन से मिलाइए कुछ इस तरीके से। ए से बी, बी से सी, ठीक है स्टूडेंट्स। सी से डी, करेक्ट है। डी से ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद ओ को सबसे मिला लीजिए, ओ को ए से, ओ को बी से, है ना, ओ को ए से, ओ को बी से, मिला लिया। ये जो डेवलपमेंट हुआ स्टूडेंट्स, ये लैटरल सरफेस का हुआ। अगर क्वेश्चन में कहता है कि लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट कीजिए तो बस इतना ही करते हैं, लेकिन भैया यहाँ तो कह रहा है कि लैटरल सरफेस का चर्चा नहीं, तो आपको सबका करना है। अब स्क्वायर पिरामिड में एक बेस होता है, तो स्क्वायर बना लीजिए किसी बेस पर, तो आप फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बनाइएगा ऐसे, दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री। चलिए ये जो डेवलपमेंट किया आपने, ये इस स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट हो गया। इसको बंद कीजिएगा तो बिल्कुल स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। अब नाम लिख लीजिए जरा सा, बी के पहले ए, सी के बाद डी। अगर क्वेश्चन सेक्शन का नहीं होता तो आप इस फिगर को भी एचबी से बनाते, इसको भी एचबी से बनाते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सेक्शन करना है, तो भैया कैसे करना है, इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन विच बाइसेक्ट इट्स एक्सिस। एक्सिस लेंथ 60 mm, तो बाइसेक्ट कैसे करेगा 30 mm पर, तो 30 mm पर बाइसेक्ट करा लीजिएगा। 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है, तो 30 डिग्री इंक्लिनेशन देके इसको कट कर लीजिए। वीपी में कटा है इसलिए सेक्शनल प्लेन का नाम हो गया वीटी। यहाँ पर क्या कटा स्टूडेंट्स, ओ ए ओ डी ओ सी ओ बी, तो प्रोजेक्ट कर लीजिए। यहाँ OD कटा, यहाँ OA कटा, यहाँ OC कटा, यहाँ OB कटा। नाम लिख लीजिए, हमेशा नाम A से लिखने का कोशिश कीजिए। 1 एंटी क्लॉकवाइज में घूमिए, 2 3 4, 1 का प्रोजेक्शन 1 डैश, 4 का 4 डैश, चूंकि 4 OD पर इसलिए ब्रैकेट, 3 का 3 डैश, 2 का 2 डैश, ठीक है ना। पहले 2 लिखिएगा फिर 3 OC पर इसलिए ब्रैकेट। कटने के बाद सेक्शनल प्लेन के ऊपर तो लाइट हो गया, और ये जो नीचे बचा एक्सिस लाइन, ये डार्क हो गया, करेक्ट स्टूडेंट्स। चलिए ये इतना पोर्शन कट के बच गया, इसलिए ये डार्क, जो यहाँ डार्क उसको यहाँ डार्क कीजिए। बताइए 1 2 3 4 5 1 डार्क है, डार्क कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ABCD डार्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 1 से A डार्क है, 4 से D डार्क है, 2 से B डार्क है, 3 से C डार्क है। 1 से D डार्क है,
सॉरी 4 से डी डार्क है, 1 से ए डार्क है ना, स्केल से मिलाइएगा आप लोग सब, थोड़ा समय बचाने के लिए हम मिला रहे हैं। 3 से डी डार्क, अगर यही सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन होता तो 1 2 3 4 के आगे अंदर आपको सेक्शनिंग करना होता, लेकिन सेक्शन का सॉलिड का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें सेक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, जो यहाँ पर डार्क उसको यहाँ कॉपी कीजिए। 1 4 किस पर आता, ओ ए ओ डी पर। तो सबसे पहला काम है कि इन सारे पॉइंट को ट्रू लेंथ पर लेके जाइए। ये 1 और 4 का प्रोजेक्शन आया, एकदम हॉरिजॉन्टली लेके जाना है। ये 2 और 3 का आया। ओ से 1 और 4 का मेजरमेंट लीजिए। 1 आएगा ए पर, यहाँ यहाँ, और 4 किस पर आ रहा है, डी पर। तो ओ से 1 जितना है उतना ही 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ध्यान दीजिए। 2 और 3 किस पर आता, तो 2 आता ओ बी पर और 3 आता ओ सी पर। तो ओ से 2 और 3 का मेजरमेंट लीजिए। 2 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए देखिए 1 2 3 4 सारा पॉइंट आ गया। चलिए अब बताइए 1 2 3 4 यहाँ डार्क है ना, तो यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, डार्क कीजिएगा ऐसे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 हो जाएगा डार्क। चलिए अब देखिए ए बी सी डी डार्क है, डार्क कीजिए। ए से बी है ना, ए से बी से सी से डी से ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सी से डी, ये हो गया डी से ए। चलिए 1 से ए डार्क है, 4 से डी डार्क है, 2 से बी डार्क है, 3 से सी डार्क है। तो यहां पे डार्क कीजिए। 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी, 1 से ए। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कटने के बाद आप इसको अगर खोलिएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये जो डेवलपमेंट किए ये स्क्वायर पिरामिड का हो गया। एक चीज और ध्यान देना है, या ए बी सी डी डार्क है तो यहाँ भी ए बी सी डी को डार्क कर लीजिएगा। ए से बी से सी से डी से ए। तो ये डेवलपमेंट जो हो गया स्टूडेंट्स, ये कटे हुए पिरामिड का हो गया है ना। ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, वो मेजरमेंट लीजिएगा तो आपका अपना बन जाएगा। चलिए अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम डायमेंशनिंग करना। डायमेंशनिंग जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, बिना डायमेंशनिंग किए आपका कॉपी चेक नहीं होगा। बहुत लोग सुनते होंगे कि ड्राइंग में बना के आए लेकिन फेल कर गए, तो प्रॉब्लम यही है कि आप लोग डायमेंशनिंग करना ही भूल जाते हैं। चलिए ये एंगल है आपका 30 डिग्री, 60, तो भैया ये लेंथ हो गया 30, बेस साइड का लेंथ है 30, स्क्वायर में दो साइड के बीच का एंगल 90। तो ये आपका एक स्क्वायर पिरामिड का क्वेश्चन हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए यूजर्स देख रहे हैं, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास बना के ला सके। जो भी एसबीटी बिहार के स्टूडेंट्स हैं या अदर यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल बिल्कुल एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है आप घर बैठे भी इस चैनल के थ्रू माध्यम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अभी ड्राइंग का आपको मिल रहा होगा, आपका मैकेनिक्स का भी धीरे धीरे पेपर इस पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद एक आइसोमेट्रिक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम जरूर जो है मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर्स का वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, और एग्जाम बिल्कुल जून में हो जाएंगे, जून के लास्ट में, इसलिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। मई अभी पूरा महीना बचा है, जून का 15-20 दिन बचेगा, इसलिए अच्छा समय प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग पढ़ के कर सकते हैं। चलिए हैव अ वेरी गुड डे।